क्लास मैक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं है। ठीक है, बराबर है यहाँ पे और इस तरह से काटा हुआ है, इसका मतलब है कि क्यू बराबर 0 नहीं है। चलिए हल करते हैं इसको। तो शून्य, यहाँ पे पहला जो है लाइन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। इसके बाद अगला जो लाइन है, क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, पी बटे क्यू लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे जैसे 0/1, 0/2। अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो क्यू जो है बट्टा पे है, यानी कि हर के रूप में है, तो यहाँ पे बराबर 0 नहीं आएगा। इस तरह से इत्यादि यहाँ पे लिख देंगे। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, तो इस तरह से तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है 3 और 4 के बीच में क्या होगा। मतलब 3 है यहाँ पे और 4, यानी 3 के बाद 4 ही आता है डायरेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे तो बीच में पता तो चल नहीं पा रहा है कि कितना संख्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो इसको परिमेय में लिखना है, यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। जब लिखना है तो पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तीन और 4 है, 3 और 4, तो 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो जब भी जितना संख्या बोलेगा, जैसे 6 बोला है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसमें जैसे 6 पूछा है तो 6 में 1 जोड़ देंगे। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि 7 से ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 संख्या निकल के आ जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह होगा। इसके बाद 3 लिखेंगे पहला, और इसको हम कितना से गुना करना है? तो 6 बोल रहा है तो 7 से गुना करना है, यानी कि 7 से गुना करेंगे। और वही 7 बट्टा पे भी लिखेंगे, यानी 7/7 से गुना करेंगे इसको। इस प्रकार गुना करने पर 3 सते 21 से यहाँ पे संख्या प्राप्त होगा और बट्टा में 7 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगला संख्या देखेंगे, जो 4 है, 4 को भी इसी प्रकार 7/7 से गुना करेंगे। इस प्रकार लिख देते हैं 4 सते 28 बट्टा में 7। जब भी परिमेय में जब इसको गुना करते हैं तो अगर 7 से या कोई भी किसी संख्या से करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों एक समान संख्या लेना है। मतलब वही संख्या से गुना और भाग भी कह सकते हैं इसको। 7 से गुना किए तो 7 से भाग भी किए, यानी कि 7 तो 7 कट जाएगा और इस संख्या में जो यहाँ पे 3 है केवल 3 बच जाएगा। और इस तरह से गुना करने पर 3 सते 21 नया संख्या उपलब्ध यहाँ पे हो गया और बटा भी
एक समान हर हो जाता है। तो इसके बटा में भी 7 हर है, इसके बटा में भी 7 हर हो जाएगा। इसके बाद अब हमें पता चल गया कि 21 और 28 है, हमें 6 संख्या लिखना है। तब जो संख्या है 21 और 28 और हर में एक संख्या है, तो उसको अब यहाँ पे नहीं कुछ करना है, अब ऊपर वाले संख्या से देखना है। 21 और 28 के बीच में 6 संख्या, अब बहुत ही आसानी से पता चल गया कि 6 संख्या निकल जाएगा। तो 21 और 28 के बीच कौन कौन संख्या हो सकता है, तो 22 हो सकता है। अब बटा में जो संख्या रहेगा वो लिख देंगे 22/7। इसी के बाद 23 हो सकता है, 23/7। इसके बाद 24/7, इसके बाद 25/7। 1 2 3 4 हुआ है, 2 और लिखना है। 25 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 26/7 और यहाँ पे 27/7। इस प्रकार 6 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब अगला संख्या जो था वो 28/7 है। तो यानी कि 21 और 28 के बीच वाला संख्या चाहिए था, तो जो कि यहाँ पे लिखे 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस तरह से निकल कर आएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि जितना भी संख्या बोला जाएगा उससे एक अधिक लेना है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है 5 बोला जा रहा है, तो एक अधिक मतलब एक अधिक लेंगे। 5 से एक अधिक क्या होगा, तो 6 होगा। यानी कि इस बार 6 से इसको गुणा करेंगे। तो इस बार PQ के रूप में है, बटा में भी है, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 गुने, अब अगला बार बटा में नहीं था, इस बार बटा में है। बटा में अगर दोनों में अगर बराबर संख्या है, एक ही समान है दोनों में, जैसे कि बटा में, बटा के नीचे यहाँ क्या 3/5 है और अगला जो है 4/5। हर में जो संख्या है बराबर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट संख्या ले लेंगे। 5 का रहा है तो 5 से अधिक ले लेंगे। अगर नहीं है तो पहले हर को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे तो हर बराबर है दोनों में, तो इसको चलिए देखते हैं। तो 5 बोल रहा है तो 5 से एक बढ़ा कर लेंगे, यानी कि 6 संख्या लेंगे। तो यहाँ पे 6 से किए। अब ऊपर जब 6 से करेंगे तो नीचे भी 6 से भाग देना होगा, यानी कि 6 से गुना और 6 से भाग किया जाता है। कट कर संख्या जो रहता है वास्तविक वही संख्या बच जाता है, लेकिन इस तरह से लेने पर नया संख्या यहाँ पे निकल कर आता है। 3 छक गुना करेंगे, ऊपर ऊपर 3 छक 18 और 5 छक 30। अब अगला संख्या जो 4/5 है उसको लेंगे, उसको भी करेंगे 6 से गुना। 6 से गुना करने के बाद 4 छक 24 और 5 छक 30। अब यहाँ पे दोनों के हर में एक समान है, 30 है और ऊपर 18 है और इसमें ऊपर 24 है, यानी कि 18 और 24 में तुलना करना है। तो 18 के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच जो संख्या है उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। कितना है, तो 18 के बाद आएगा 19, बटा में जो संख्या है वही लिखेंगे 19/30। इसके बाद 20/30, इसके बाद 21/30, इसके बाद 22/30, इसके बाद 23/30। 5 संख्या बोला था, 5 संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया है। अब अगला संख्या जो था तो वह 24 था, 24/30। तो 24/30 नहीं लिखना है,
18 और 24 के बीच के लिखना था, तो यहाँ पे 5 संख्या पूरा गया है, पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार यह उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। असत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर या हल करेंगे, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह सत्य है कि असत्य। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, 9 तक जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य, सत्य। इसके बाद इसका कारण भी बताना है, क्या कारण है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। अगला लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जो भी पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके विषय में देखते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह बात सत्य है कि असत्य। तो यह बात तो असत्य है, तो यहाँ लिखेंगे पहले असत्य। इसके बाद इसका कारण देते हैं क्यों असत्य है। तो क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी। तो यहाँ पे जो माइनस में होता है, जैसे कि एक, पहले लिखते हैं इसको, 1 2 0 भी, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो संख्या लिखते हैं। एक तो होता है धनात्मक, यानी कि प्लस में होता है, और एक होता है ऋणात्मक, -1 -2 और -3। तो यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, इसको मिला है। अगला है, प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जो भी परिमेय संख्या होता है, क्या वह पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो पहले लिखेंगे असत्य, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो असत्य। अब इसका कारण देंगे, तो कारण में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण
क्योंकि परिमेय संख्या यानी कि सभी यहाँ पे लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते थे क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं होती है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2/5, 3/7, 1/7 या 13, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी संख्या जब लिखेंगे तो यह पूर्ण नहीं होता है, तो इस तरह यह उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर इसको काटा जाएगा परिमेय संख्या को तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा।